अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैथ 101 का लेक्चर नंबर 29, लेक्चर नंबर 30 और लेक्चर नंबर 31 आज की वीडियो में हम करेंगे। लेक्चर नंबर 29 के अंदर डिफाइनाइट इंटेग्रल के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 30 के अंदर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बारे में रीड करेंगे। और लेक्चर नंबर 31 के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे इवैल्यूएटिंग डिफाइनाइट इंटेग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड इंटेग्रल 2 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसने कहा है कि आप जो इंटेग्रल 2 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपने फाइंड करना है, यानी कि जिसकी लिमिट जो है 2 से 5 तक हो। तो आप देखें, ये उसने खुद हमें दी हुई है। उसने हमें 3 से 2 तक दी हुई है इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो हमें -5 दिया हुआ है। उसके बाद 3 से 4 तक जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, और 5 से 4 तक जो दिया हुआ है वो हमें 4 दिया हुआ है। चूंकि हमने फाइंड करना है 2 से 5 तक जिसकी लिमिट हो एफ ऑफ एक्स। तो देखें जरा, सबसे पहले हमें उसने दिया हुआ था ये वाला 5 to 4 एफ ऑफ एक्स है, ये 4 है हमारे पास। अगर हम इसकी लिमिट उल्ट कर दें, 5 हम ऊपर ले जाएं और जो 4 है वो हम नीचे ले जाएं, तो हमारे पास ये जो वैल्यू होती है वो माइनस की हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस की। इसको हमने चेंज कर लिया। तो उसके बाद 3 to 2 है, ये वाली 3 to 2। अगर हम इसे 3 ऊपर ले जाएं, 2 नीचे ले जाएं, तो ये माइनस की, तो ये प्लस की हो जाएगी। तो ये देखें जरा, हमने बिल्कुल ऐसे किया, 2 नीचे ले आए, 3 ऊपर ले गए, तो हमारे पास जो माइनस की वैल्यू थी वो हमारे पास प्लस की वैल्यू हो गई। अब देखें जरा, और ये जो हमारे पास है, ये जो पड़ा हुआ है 3 to 4 तक, इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी। कैसे नहीं पड़नी ये हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास चूंकि फाइंड हमने करना है 2 to 5, तो देखें 2 से स्टार्ट हमने करना है। 2 से इन तीनों में, 2 से इनमें से कौन सा स्टार्ट हो रहा है। तो देखें जरा, नीचे यहाँ पे तो 2 था नहीं, तो ये देखें जरा, हमने 2 चेंज किया ना। ये 3 से 2 वाला जो था, 2 नीचे ले आए, 3 ऊपर ले गए, तो ये 2 नीचे 2 है, तो 2 वाला इसे हमने स्टार्ट करना है। तो 2 3 हम ऊपर लिख लेंगे, डी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे हमने जो इंटेग्रल लिखना है उसके नीचे 3 होना चाहिए। तो देखें जरा, नीचे जिसका 3 है वो कौन सा इंटेग्रल है, ये वाला 3 to 4, इसलिए हमने इसे चेंज नहीं किया था। तो देखें 3 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख लिया हमने। अब ये 4 है, तो ऐसा इंटेग्रल हमने लेना है जिसमें नीचे 4 हो और ऊपर लास्ट एंड हो जाए हमारा पास 5 से। तो ऐसा लें जिसके नीचे 4 हो, तो 4 जिसके नीचे है वो हमारे पास ये वाला 4 नीचे 5 ऊपर, 4 नीचे 5 ऊपर। तो अब देखें ज़रा, जिसके हमारे पास 2 to 3 था वो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या थी, 5 थी। ये 2 to 3 इसकी वैल्यू 5 है। उसके बाद जिसके नीचे 3 है ऊपर 4 है, वो उसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, ये पड़ी हुई। उसके बाद जिसके नीचे 4 है ऊपर 5 है, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नीचे 4 ऊपर 5 -4 पड़ी हुई, तो ये आ जाएगी। 5 में 3 जमा करेंगे, 5 6 7 8, 8 में से 4 चले जाएंगे, तो माइनस हो के हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारे पास है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रीजन बिलो द लाइन 7x + 2y = 25 above the x-axis and between the lines x = 0, x = 4 as a definite integral. Also express this integral as a limit of a Riemann sum. तो देखें जरा, ये हमें दिया हुआ है 7x + 2y = 25। ये हमने वैल्यू वैसे की वैसी यहाँ पे लिखी। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। 2y को इधर रहने देंगे, 7x उधर जाएगा, तो माइनस का 7x हो जाएगा। हमें चूंकि y चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 नीचे लेके जाके डिवाइड कर देंगे, तो y = 25 - 7x / 2 आ जाएगा हमारे पास। चूंकि हमने उसने रिमान सम की बात की है, तो हम लिमिट भी साथ दी है 0 से लेके 4 तक। तो इंटेग्रल लिखेंगे 0 से लेके 4 तक, और साथ ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी dx। ये हमारे पास रीमान सम हो गया। तो अब देखें ज़रा, हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई अगर हम कर दें, तो लिमिट मैक्सिमम डेल एक्स के अप्रोचेज टू 0 है हमारे पास, तो k = 1 to n। ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है हम वैसे लिख देंगे, साथ में हम ये डेल एक्स के लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इवैल्यूएट द इंटेग्रल। इंटेग्रल की जो लिमिट है 1 to 3 है, और x³ - 1 / x - 1 है। ये हमने वैसी की वैसी वैल्यू लिखी है। अब आपको पता है, अगर हमारे पास x³ - 1 का क्यूब हो, तो उसकी वैल्यू हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x - 1 पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस फिर दूसरी का स्क्वायर होता है, प्लस पहली वैल्यू और फिर दूसरी वैल्यू होती है। तो वो 1 नहीं होगा, तो x 1 x ही रहना है, इसमें भी 1 का 1 ही रहना है, इसलिए मैंने वैसे ही लिख ली। x - 1 नीचे आ गया, और x - 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी x2 + x + 1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो देखें ज़रा ये x2 प्लस एक्स प्लस वन हमारे पास बची। अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं और जो लिमिट हमारे पास है 1 to 5 3 तक है। तो एक्स स्क्वायर हम सबसे पहले इसे अलग अलग करते हैं। 1 टू इंटेग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटेग्रल एक्स आ जाएगा प्लस इंटेग्रल ये वाला 1 आ जाएगा। 1 to 3 तक है अब एक्स का, जो कि इंटीग्रेशन जब हम एक्स स्क्वायर वाले की करेंगे तो स्क्वायर में एक 1 ऐड हो जाता होता है, तो एक्स क्यूब ओवर नीचे भी क्यूब आ जाएगा और 1 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक्स के अंदर एक पहले से एक होता है और एक और ऐड करेंगे हम, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 लिखेंगे। उसके बाद 1 इसका इंटेग्रल क्या होगा, एक्स होगा और 1 और 3 वैसे आ जाएगा हमारे पास। अब 1 और 3 है, पहले आपने 3 पुट करना है और फिर अब देखें जरा एक्स के अंदर पहले 3 पुट करो, ऊपर वाली लिमिट पुट की, ऊपर 3 आ गया, नीचे ये वाला 3 आ गया, फिर माइनस करके अब नीचे वाली इसी वैल्यू के अंदर माइनस के बाद नीचे वाली जो वैल्यू है वो पुट करेंगे हम। एक्स की जगह पे 1 आ गया डिवाइडेड बाई 3 आ गया, ये तो पावर 3 है ना, ये तो आएगा ही साथ, ब्रैकेट बंद कर ली। इसको भी बिल्कुल ऐसे करेंगे, पहले एक्स के अंदर 3 पुट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा माइनस। अब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, प्लस एक्स के अंदर पहले 3 करेंगे तो एक्स के अंदर 3 किया 3 आ गया माइनस, और एक्स के अंदर अब 1 करेंगे तो 1 किया तो हमारे पास 3 माइनस 1 बन गया। अब 3 को 3 टाइम करें 27 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, 1 ओवर ये 3 वैसे आ जाएगा। उसके बाद 3 को 2 टाइम करेंगे, 3 3 ज़र 9 डिवाइडेड बाई 2, 1 ओवर 2 आ जाएगा, ये 3 में से 1 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे 3 और 3 सेम है तो 27 माइनस 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये भी 2 और 2 सेम है, 2 हमने लिख लिया यहाँ पे, तो ये अभी वैसी मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, प्लस का 2 आ गया। 3 सेम है तो 27 माइनस 1, यहाँ पे 2 सेम है तो 9 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26 डिवाइडेड बाई 3, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस का 2 आ गया। 26 डिवाइडेड बाई 3 वैसे रहेगा, 2 4 ज़ार 8 होता है, 4 आ गया और ये 2 आ गया, 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 26/3 प्लस 6 आ गया, और ये जो 3 है ये हमारे पास एलसीएम आ गया, तो हमारे पास ये और ये सेम हो तो 26 वैसे आ गया, और 6 3 की 18 आ गया। 26 में 18 प्लस किया तो 44 डिवाइडेड बाई ये वाला 3 आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इवैल्यूएट द इंटेग्रल। इंटेग्रल हमारे पास है 1 ओवर अंडर रूट एक्स, और ब्रैकेट के अंदर है 2 प्लस अंडर रूट एक्स, और ऊपर हमारे पास पावर क्यूब है डी एक्स बाय यूजिंग प्रॉपर सब्सटीट्यूशन। तो क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है 1 ओवर अंडर रूट एक्स, 2 प्लस अंडर रूट एक्स, और ऊपर आ जाएगा क्यूब। अब ये जो हमारे पास अंदर इसके पावर के अंदर वाली जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली, उसे हम यूज पोज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी u इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। और जब हम इसको इंटेग्रल लेंगे, इसको सॉरी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू 2 तो 0 हो जाएगा। अब इसका जब ये अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा। एक्स की पावर 1/2 में से एक जब माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा, साथ आ गया डी एक्स। 1/2 नीचे ही रहेगा और ये माइनस का माइनस वाला नीचे जाएगा, तो नीचे जाके ये प्लस का हो जाएगा। 1/2 को हम अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये डी यू हमारे पास आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो हमने वैल्यू निकाली, देखो 1/x डी एक्स है हमारे पास, 1/√x डी एक्स, तो 1/2 नहीं है, तो 2 हम क्या करेंगे, 2 हम उस साइड पे ले जाएंगे, 2 उस साइड पे चला गया तो ये हो गया 2 डी यू इज इक्वल टू ये 1/x अंडर रूट एक्स और डी एक्स आ गया। अब हम पुट कर लेते हैं वैल्यू, पुटिंग करते हैं जब, तो 1/√x डी एक्स की जगह पे देखिए, 1/√x डी एक्स की जगह पे 2 डी यू आ जाएगा, तो उसकी जगह पे हमने लिख लिया 2 डी यू, और ये जो 2 प्लस अंडर रूट एक्स है इसकी जगह पे u आ जाएगा, तो उसकी जगह पे u आ गया, ऊपर क्यूब हमने लिख लिया। तो देखें जरा, ये जो 2 है ये कांस्टेंट बाहर आ गया, ये u की क्यूब है, ऊपर बटे के ऊपर जाएगा तो u की माइनस क्यूब आ गया, डी यू आ गया। और -3 जब इसका इंटेग्रल लेंगे तो -3 में एक पावर में प्लस करते होते हैं, नीचे भी प्लस करते हैं, तो -3 + 1 नीचे भी -3 + 1 आ जाएगा। 2 आ गया यहाँ पे, तो u की पावर -3 + 1 माइनस का 2 रहेगा, नीचे भी माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये चौंके हमारे पास 2 2 से कैंसिल हो गया, ये -7 आ जाएगा और u की पावर -2 आ जाएगा। u पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, प्लस में करने के लिए आप इसे नीचे ले जाओ बटे में, तो 1 ओवर u की पावर प्लस का 2 आ गया। u की जगह पे u की वैल्यू ऊपर जो हमने पुट किया वो रख लेते हैं, 2 प्लस अंडर रूट x, और ऊपर ये स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c आ गया। ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इवेल्युएट द डिफाइनाइट इंटेग्रल 1 to 4 3 + 3 अंडर रूट एक्स डी एक्स।
तो ये हमें दिया हुआ है उसने, इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। 3+3 √x dx है, इस 3 के साथ भी इंटेग्रल अलग लिखते हैं और 3 √x के साथ भी इंटेग्रल अलग लिखेंगे हम। तो देखें जरा, 3 dx आ गया, प्लस ये 3 कांस्टेंट ले लिया, और √x क्यू हम लिख सकते हैं 1/2, उसके साथ भी इंटेग्रल हमने अलग कर लिया। 3 जो है, 3 इसका इंटेग्रल कुछ कुछ जिसका कुछ ना 1 होता है, और 1 का इंटेग्रल हमारे पास x होता है। तो 1/4 जो है, 1/4 वैसे साथ आ जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। और जब हम इसका इंटेग्रल लेते हैं तो पावर में एक ऐड करते हैं, तो 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई नीचे भी 1/2 + 1 आ जाएगा, साथ ही ये 1/4 जो है बार के साथ यहाँ पे आ जाएगा। 3x आ गया यहाँ पे, 1 4 + 3, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2, नीचे से भी एलसीएम लिया तो 3/2 आ गया हमारे पास। 3x वैसे का वैसे आया, 1 4 लिखा, प्लस ये वाला 3 लिखा, बटे के नीचे बटे वाली वैल्यू हो तो वो उल्ट जाती है, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और ये जो x की 3/2 वैसे रहेगा, और 1 और 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद देखें, 3x वैसे आया, 1 4 लिखा, प्लस 2 आया, 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, x की पावर 3/2 आ गया, और 1 और 4 यहाँ पे वैसे ही रहा। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले x के अंदर 4 पुट करेंगे तो 3, x के अंदर 4 आ गया, माइनस अब 3 वैसे लिखा, और x के अंदर अब ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस अब इसको करते हैं 2 ऐसे आ गया, x की जगह पे हमारे पास 4 आ जाएगा माइनस, और अब x की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 3 आर 12 आ जाएगा, माइनस 3 1 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की 2, और ये 3/2 है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये 1 वैसे ही रहेगा, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस का 2 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 को 3, 2 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस ये 1 वैसे निकल आया, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ने 1 ही रहना होता है। ये 9 आ गया हमारे पास, प्लस 2 आ गया, और 2 को 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम किया, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 आ गया, माइनस का 1 आ गया, 9 आया, 2 ऐसे आया, 8 में से 1 जाएंगे तो 7 आ गया, 7 2 ज़ार 14, 14 में 9 ऐड करेंगे तो 23 हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यूज सब्सटीट्यूशन मेथड टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग डिफाइनाइट इंटेग्रल इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल यू बट डू नॉट इवेल्युएट द इंटेग्रल। उसने कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, इसको सब्सटीट्यूट करना है, लेकिन जो वैल्यू आपने रखनी है उसे आपने यू रखना है, यू पुट करना है, और यू तक लाके आपने छोड़ देना, आगे उसको इंटीग्रेट नहीं करना। तो इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट ये दिया हुआ, नीचे दूसरा पार्ट होगा। तो पहले पार्ट को हम सोल्व करते हैं, 0 to π/2 है, e की पावर साइन टी आ जाएगा, कोस टी आ जाएगा, तो ये जो साइन टी है इसे हम पुट कर लेते हैं यू, उसने कहा हुआ है कि यू ही आपने वेरिएबल यू रखना है, तो u इज इक्वल टू साइन टी आ गया। जब हम इसे डेरिवेटिव इसका लेंगे तो डी यू इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस टी आ जाएगा, साथ डी टी आ जाएगा। तो अब देखें जरा, जो वैल्यू है पहले वो यहाँ पे नीचे पावर 0 है, ऊपर पावर π/2 है, पहले हम 0 पुट कर लेते हैं, टी क्योंकि ये वेरिएबल टी है तो इसे टी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। न्यू डेरिवेटिव जो हमारे पास है, वो न्यू जो वेरिएबल है वो हमारे पास यू है, तो अब देखें टी की जगह पे हम 0 रख लेंगे, साइन वैसे आ गया, साइन 0 हमारे पास 0 होता है, तो अब ये हमारे हमने जब टी 0 पुट किया तो यू हमारे पास 0 आ गया। अब हम टी π/2 पुट कर लेते हैं, टी π/2 बिल्कुल इसके अंदर ही, इसके अंदर ही, तो u इज इक्वल टू साइन आ गया, टी की जगह पे π/2 आ गया, साइन π/2 हमारे पास 1 होता है, तो जब हमने π/2 पुट किया तो हमारे पास 1 आ गया, यानी कि 0 पुट किया था तो 0 आया था, 0 की जगह पे 0 ही रहेगा, और जब हमने π/2 पुट किया था तो हमारे पास 1 आ गया, तो π/2 की जगह पे 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ई जो है वैसे का वैसे रहेगा, और ऊपर हमने साइन टी को हमने यू रखा था, तो साइन टी की जगह पे हमारे पास यू आ जाएगा। तो अब देखें जरा, कोस टी डी टी की जगह पे डी यू आया, तो कोस टी डी टी की जगह पे हम डी यू रख लेंगे। तो उसने कहा था आगे आपने इवेल्युएट नहीं करना, तो हम यहाँ तक छोड़ देंगे और कहेंगे कि ये हमारा पास जो है आंसर है। अगर वो कहता कि पूरा सॉल्व करो तो फिर हम इसको इंटीग्रेट भी करते, लेकिन अब नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये दिया हुआ है 4t √1 माइनस टी का स्क्वायर डी टी आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि इसको भी हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है 1 माइनस टी का स्क्वायर, इसको हम यू सपोज करेंगे। तो अंदर वाली वैल्यू को हमने u पुट कर लिया, u इज इक्वल टू 1 माइनस टी, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी यू इज इक्वल टू 1 तो 0 हो जाएगा, तो टी स्क्र का डेरिवेटिव 2d होता है, माइनस साथ वैसे रहेगा, डी टी साथ आ जाएगा। अब ये हमने इस तरह क्यों किया कि 2 को इधर भी मल्टीप्लाई किया, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो देखें जरा पीछे क्वेश्चन में चलते,
चूँकि यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4t dt हमने लेके आना है। तो 2t dt नहीं लेके आना, क्वेश्चन में हमारे पास 2t dt आ रहा है, तो हमने लेके आना है 4t dt। तो देखें ज़रा, यहाँ हमारे पास आ रहा था 2t dt, तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है 4t dt, तो इसलिए हमने 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया। जब 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t dt बन जाएगा, 2 से इधर किया कहेंगे तो 2 du आ जाएगा, ये माइनस हम उस साइड पे ले आए हैं। अब चूँकि जो लिमिट उसने दी हुई थी 0 से लेके 1 तक, वो पहले t इज़ इक्वल टू 0 है, तो देखें ज़रा, t की जगह पे 0 पुट कर देते हैं हम, तो ये u इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब t की जगह पे जब 1 पुट करेंगे हम, तो 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस t की जगह पे 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0 हो गया। अब जो न्यू लिमिट हमारे पास आई है, 1 से लेके 0 तक आ गई है। तो अब हम पुटिंग कर लेते हैं, तो देखो 1 से लेके 0 तक न्यू लिमिट हमने पुट कर ली, और जो हमारे पास 40 dt उसकी जगह पे, देखो 40 dt की जगह पे -2 du निकला है, वो हमने -2 du पुट कर लिया, अंडर रूट लिखा, और जो अंदर वैल्यू थी ये 1 माइनस टी स्क्वायर, उसकी जगह पे हमने u रख लिया। तो आप देखें ज़रा, ये -2 कांस्टेंट बाहर ले आएंगे, इंटेग्रल ये अंडर रूट u आ जाएगा और du साथ आ जाएगा, आगे उसको इंटीग्रेट हमने नहीं करना। ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।